Dear student, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about respiration in organism. ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, श्वसन क्रिया. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्वेश्चन फर्स्ट. इन कॉकरोच एयर एंटर्स बॉडी थ्रू. कॉकरोच में एंटर जो एयर है किस प्रकार से एंटर करती है, किसके द्वारा? लंग्स, गिल्स, स्पाइरिकल्स एंड स्किन. तो इसमें आंसर सी स्पाइरिकल. स्पाइरिकल जो है छिद्र होते हैं जो कॉकरोच की बॉडी से, उनके द्वारा जो है एयर एंटर करती है. क्वेश्चन 2. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ. जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स होती हैं लेग्स की मसल्स, उनमें क्रैम्प्स हो जाता है. तो क्यों? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट, एल्कोहल, वाटर. तो हियर आंसर बी लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड ये जो है एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है. जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अधिक एक्सरसाइज करने पर, तो वहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है. क्वेश्चन 3. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स. एक्सहेलेशन जब सांस को बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन, रिब्स का क्या होता है? मूव आउटवर्ड्स, मूव डाउनवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स, डू नॉट मूव एट ऑल. तो हियर आंसर बी मूव डाउनवर्ड. जब सांस को बाहर निकाल देते हैं तो रिब्स जो होती हैं वो डाउनवर्ड्स मूव करती हैं. नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज. तो पर मिनट इसमें 9 से 12, 15 to 18, 21 to 24 एंड 30 to 33. तो ये आंसर बी 15 to 18. जो पर मिनट है ब्रीदिंग रेट है क्या है? 15 to 18. क्वेश्चन 5. द रेस्पिरेटरी गैसेस आर. रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी हैं? O2 एंड SO2, O2 एंड NO2, O2 एंड CO2, O2 एंड O3. तो हियर आंसर O2 एंड CO2. आंसर सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑक्सीजन को हम जो इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं बाहर. क्वेश्चन 6 है द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन्स इज लंग्स, हार्ट, लिवर एंड स्टमक. तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन्स में? तो हियर आंसर ए लंग्स. आंसर ए लंग्स. लंग्स जो है ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. क्वेश्चन 7. द सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो हियर आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया. तो सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स है, इसमें जो है सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. मतलब जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन. क्वेश्चन 8. द रॉ मटेरियल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन इज. रॉ मटेरियल क्या है? स्टार्च, ग्लूकोज, शुगर, ऑल ऑफ दीज. तो ये आंसर बी ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है वो ये मेन सेलुलर रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल है. ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलती है तो क्या ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और एनर्जी रिलीज होती है. क्वेश्चन 9. द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है. एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीडेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. जी क्या है इसका एंड प्रोडक्ट? CO2 वाटर एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी, नन ऑफ दीज. तो हियर आंसर ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर एंड एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होती है. तो इस प्रकार से ये जो है एक एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, इसके एंड प्रोडक्ट. क्वेश्चन 10. ईस्ट इज यूज्ड इन वाइन एंड वेयर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स. तो ईस्ट का यूज किया जाता है वाइन फॉर्मेशन में. एरोबिकली प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, एरोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, एनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल एंड एनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन. तो यहाँ पर ये एल्कोहल प्रोड्यूस होता है और एनएरोबिकली, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है. मुझे अनाक्सिजन है इसका यहाँ. तो आंसर सी एन एरोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल. आंसर सी.
क्वेश्चन 11, नेम द organ of the body in which the blood is oxygenated. बॉडी ऑर्गन, कौन सा बॉडी ऑर्गन है जिसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है? कहाँ पर होता है ऑक्सीजनेटेड? ब्लड में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो इसको बोलते हैं ब्लड ऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट, लंग्स, लिवर एंड पेंक्रियाज। तो हियर आंसर बी, लंग्स। लंग्स में जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, लंग्स में ही हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्वेश्चन 12, इन हायर एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू। हायर एनिमल्स में रेस्पिरेशन कर्स थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पाइरिकल्स, नन ऑफ दिस। तो हियर आंसर ए, गिल्स। जो हायर एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स, इन सभी में जो है डॉग, बफेलो, काउज, इन सभी में रेस्पिरेशन जो होता है किसके द्वारा होता है? लंग्स द्वारा होता है। आंसर ए, लंग्स। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड। तो एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हियर आंसर ए, इनहेलेशन। ऑक्सीजन का ग्रहण करना क्या है? इनहेलेशन, सांस लेना। क्वेश्चन 14, द केमिकल यूज्ड टू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एक्सहेल्ड एयर इज। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए क्या होता है? लाइम वाटर, लाइम स्टोन, लाइम जूस एंड क्विक लाइम। तो हियर आंसर ए, लाइम वाटर। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब उसमें जो है प्रवाहित करते हैं तो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो हियर आंसर ए, लाइम वाटर। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेयर इन द नोज। नोज में हेयर जो प्रेजेंट होते हैं इनका फंक्शन क्या है? ए, टू सीक्रेट म्यूकस, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, टू प्रोटेक्ट द म्यूकस ग्लैंड्स, टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। तो हियर आंसर बी, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको जो है हेयर जो क्या करते हैं? ट्रैपिंग कर लेते हैं जिससे वो एंट्री न कर पाए। तो टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। क्वेश्चन 16, मोर एनर्जी इज रिलीज इन ब्रीदिंग, फर्मेंटेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अधिक एनर्जी रिलीज होती है, आंसर डी। क्या आंसर है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में अधिक एनर्जी जो है रिलीज होती है। क्वेश्चन 17, मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड। मस्कुलर फ्लोर, चेस्ट कैविटी की मस्कुलर फ्लोर से क्या कहते हैं? रिब केज, डायाफ्राम, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस। तो हियर आंसर डायाफ्राम। आंसर बी, डायाफ्राम। तो जो मस्कुलर फ्लोर होता है चेस्ट कैविटी का उसको क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। आंसर बी। क्वेश्चन 18, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर। अर्थवर्म किसके द्वारा श्वसन करता है? तो लंग्स, स्पाइरिकल्स, गिल्स एंड स्किन। तो यहाँ पर जो आंसर डी, स्किन। आंसर डी, स्किन के द्वारा जो ये श्वसन करता है। तो इस प्रकार से हम इसकी रीडिंग करेंगे और भी बहुत से मतलब क्वेश्चंस जो सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे रीडिंग करते समय। जैसे कि जो कॉकरोच होता है किस प्रकार से श्वसन करता है, उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं साइड में, और उन ओपनिंग क्या होती है? स्पाइरिकल्स बोलते हैं। तो जो इंसेक्ट होते हैं वो उनमें एक नेटवर्क होता है, एयर ट्यूब्स होती है जिनको ट्रेकिया कहा जाता है फॉर गैस एक्सचेंज। ट्रेकिया द्वारा जो है गैस एक्सचेंज करते हैं वो, इस प्रकार से। और अर्थवर्म किसके द्वारा श्वसन करता है? अर्थवर्म स्किन के द्वारा श्वसन करता है। इसी प्रकार से फिश जो है किसके द्वारा श्वसन करती है? फिश गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। फिश गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। इस प्रकार से और से बहुत से मतलब जो है क्वेश्चन छाटेंगे, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट, सेलुलर रेस्पिरेशन, डायाफ्राम, एक्सहेलेशन, गिल्स, लंग्स, इनहेलेशन, इन सभी की डेफिनेशन जो है देख लेंगे कीवर्ड्स में।
दिखा दिए गए होंगे। स्पाइरेकल्स क्या है, ट्रेकिया, रिब्स, चेस्ट कैविटी। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना, ठीक, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड हो तो तुम्हारे पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।